रुकिए राजकुमार, मैंने अयोध्या के वीर राजकुमार राम और लक्ष्मण को रोकते हुए कहा, पिता की आज्ञा मानकर तुम मेरे साथ तो चल दिए, लेकिन क्या तुम वन के जीवन की सच्चाई जानते हो? तुम्हें भूलना होगा कि तुम अयोध्या के राजकुमार हो। मखमली बिस्तर पर नहीं बल्कि कंकड़ और कांटों से भरी धरती पर सोना होगा। खतरनाक राक्षसों का सामना करना होगा। अगर मन में कोई भी संदेह या डर हो तो अभी वापस लौट जाओ। निर्णय तुम्हारा है, पर याद रखना, जो भी निर्णय लो उसके अच्छे और बुरे परिणाम तुम्हें ही भुगतने होंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उनके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वो बस चुपचाप मेरे साथ चलते रहे। मैं ऋषि विश्वामित्र, हजारों सालों की कड़ी तपस्या के बाद मैं एक राजा से ब्रह्म ऋषि बना। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मैंने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और अब मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की ओर चल पड़ा था। एक लंबे समय तक चलने के बाद मैं राम और लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंच गया और इसी पवित्र नदी को साक्षी रखकर मैंने उन राजकुमारों को बला और अति बला विद्या प्रदान की। मैंने उन्हें बताया, ये महाशक्तिशाली विद्या मैंने स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त की है। ये तुम्हें कठिन से कठिन दर्द सहने, लंबे समय तक भूखे प्यासे रहने और अपने सभी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाने में सहायता करेंगी। मेरे शब्द उनके कानों पर पड़ते ही मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी। उनका उत्साह देखकर मैं प्रसन्न हुआ, क्योंकि मायावी राक्षसों से लड़ने के लिए कुशलता के साथ साथ उत्साह और साहस का होना भी आवश्यक था। और उन्हें इसका अनुभव यात्रा के दूसरे दिन ही आया, जब हमारा सामना एक बहुत ही भयानक राक्षसी से हुआ। यात्रा के दूसरे दिन हमने एक खतरनाक और घने वन में प्रवेश किया, ताड़का वन, जहां चारों ओर एक घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। वन के हर एक कोने से डरावनी आवाजें आ रही थी। इस वन की अवस्था देख दोनों राजकुमारों ने मुझसे इसकी वजह पूछी। मैंने उन्हें यहां आतंक फैलाने वाली राक्षसी के बारे में बताते हुए कहा, ताड़का का जन्म ब्रह्मा जी के वरदान से हुआ था। उसमें 1000 हाथियों का बल है। वो कभी एक सुंदर यक्षिणी हुआ करती थी, लेकिन विवाह के बाद वो अपने पति और पुत्र के साथ मिलकर ऋषियों को लूटने और परेशान करने लगी। इनके अधर्म से क्रोधित होकर महर्षि अगस्त्य ने उसके पति का वध कर दिया और उसे और उसके बेटे मारीच को राक्षस बनने का श्राप दिया। तभी से ये दोनों वन में तबाही मचा रहे हैं। ऋषियों को मारकर उनके मांस का सेवन कर और यज्ञ कार्यों में बाधा डालकर इन अधर्मियों ने इस पूरे वन को ही श्रापित बना दिया है। और इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, राम, तुम्हें इसी वक्त इस राक्षसी का वध करना होगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पूरे जंगल में एक भयंकर चीख की आवाज फैलने लगी और उस घनी धुंध के बीच से अचानक वो भयंकर राक्षसी दहाड़ते हुए हमारे सामने आई। ऊंचा कद, लंबे बाल, खून से भरी आंखें और एक शैतानी हंसी के साथ उसने आते ही राम पर वार किया। वो सभी ओर से हम पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम और लक्ष्मण ने भी जवाब में तुरंत उस पर कई शक्तिशाली बाण चलाए, लेकिन वो मायावी राक्षसी कभी रूप बदलकर तो कभी गायब होकर इन बाणों से बचती रही। ये घमासान युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था और तभी मैंने आसमान की ओर देखा। घने बादलों के बीच छुपे सूर्य की स्थिति को भांपकर मैंने राम से कहा, सूर्यास्त होने वाला है राम। संध्या के समय राक्षसों की ताकत अधिक बढ़ जाती है। तुम्हें इसे जल्द से जल्द मारना होगा, वरना इसका अंत करना असंभव हो जाएगा। राम ने तुरंत अपने बाणों की गति बढ़ा दी और एक साथ अनेक बाणों के वार से उस राक्षसी की दोनों भुजाएं काट दी। खून से लथपथ और दर्द से चीखती हुई ताड़का ने राम पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तभी राम ने एक शक्तिशाली बाण से उसके सीने को छल्ली कर दिया और दर्द से बिलखती उस राक्षसी ने अपनी आखिरी सांस ली। राम का यह पराक्रम देखकर मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया। जिस कार्य के लिए मैं उन्हें अपने साथ लाया था वो जरूर पूरा होगा। मेरे महायज्ञ में बाधा डाल रहे राक्षसों का संहार राम ही करेंगे।
लेकिन इससे पहले उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देना होगा। मैंने राम को सर्वशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के साथ अन्य सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान देने का फैसला किया और उन्होंने बड़ी कुशलता से इस विद्या को भी ग्रहण किया। दिव्यास्त्रों की शिक्षा पूरी होने के बाद जल्द ही हम तीनों मेरे आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम पहुंचते ही मैंने उन दोनों राजकुमारों को अपने महायज्ञ के बारे में बताया। 6 दिन और 6 रातों तक चलने वाला यह यज्ञ मेरी तपस्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर कुछ समय से राक्षस बार बार इसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक यह यज्ञ पूरा ना हो तुम दोनों दिन रात इसकी रक्षा करो। मैंने उन्हें आदेश दिया। पहले 5 दिन सब ठीक से चलता रहा, लेकिन फिर 6ठे दिन अचानक अग्निकुंड की आग भड़कने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और सुबाहु नाम का एक भयंकर विशाल राक्षस बिजली की गति से दौड़ता हुआ यज्ञ की ओर बढ़ने लगा। पर इससे पहले कि वो हमला करे, राम और लक्ष्मण किसी चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और पूरी शक्ति से उसका सामना करने लगे। वो मायावी राक्षस रूप बदलकर छल से उन्हें हराने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार ये वीर उसकी चाल समझकर उस पर पलटवार कर ही देते। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, सुबाहु उनके वारों से घायल हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो हार मानने ही वाला है कि तभी दूसरी तरफ से अचानक ताड़का का बेटा मारीच दहाड़ते हुए राम पर टूट पड़ा। उसकी लाल आंखें और बड़े बड़े दांत उसके खतरनाक रूप को और भयंकर बना रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत से राम पर वार किए जा रहा था, पर जल्द ही राम ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। भैया, इन राक्षसों पर दया दिखाने का कोई फायदा नहीं है, हमें इनका अंत करना चाहिए, लक्ष्मण ने रोष भरे स्वर में कहा। और राम ने तुरंत मारीच पर मानव अस्त्र चलाया, जिसके प्रभाव से वो दुष्ट कई कोस दूर जाकर समुद्र में गिर गया। फिर राम ने सुबाहु की छाती को अग्नि अस्त्र से चीर दिया। दर्द से चीखता चिल्लाता हुआ असुर मरकर जमीन पर गिर पड़ा। उन दोनों दुष्ट राक्षसों का अंत करने के बाद राम मेरे पास आकर बोले, मुनिवर, हमने अपना वचन पूरा किया है, आपका यज्ञ पूरा हो गया। मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा, तुम्हें जिस कार्य के लिए मैं यहां लाया था वो तुमने बड़ी कुशलता से पूरा किया राम, पर अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। अब हमें मिथिला जाकर राजा जनक से मिलना है। उनके पास एक बेहद ही विशाल और दिव्य धनुष है। उस धनुष को कभी स्वयं भगवान शिव जी धारण करते थे। इसी धनुष से उन्होंने त्रिपुरासुर नाम के दुष्ट राक्षस का संहार किया था। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी उसका आशीर्वाद लेकर ही अपने राज्य लौटो। मेरी बात सुनकर दोनों राजकुमार उत्साह से मिथिला जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन राजा जनक से पहले मुझे राम को किसी और से भी मिलाना था, कोई ऐसा जो सदियों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मिथिला में प्रवेश करते ही हम एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे देख मेरे साथ आए दोनों अयोध्या कुमार हैरान रह गए। ये एक पुराना आश्रम था जहां की टूटी दीवारें और आसपास फैला सन्नाटा उसे एक डरावना रूप दे रहा था, लेकिन फिर भी यहां चल रही धीमी हवा मन को प्रसन्न कर रही थी। मैं जानता था राम मुझसे इस आश्रम के बारे में जरूर पूछेंगे और मैं भी वही चाहता था। मैंने आश्रम की ओर देखते हुए राम से कहा, यह कभी एक महान ऋषि का आश्रम हुआ करता था और आज मैं जानबूझकर तुम्हें यहां लाया हूं क्योंकि इस आश्रम में कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी बात सुनकर राम और लक्ष्मण के मन में कई सवाल उठे जो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे, और इन्हीं अनकहे सवालों का जवाब देते हुए मैंने उन दोनों को इस आश्रम की कहानी सुनाई। पुराने समय में महान ऋषि गौतम यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। अहिल्या बहुत सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी और अपने पति की ही तरह तब साधना भी करती थी, पर जल्द ही उनके इस सुखी जीवन में एक आंधी आ गई। ऋषि गौतम की कड़ी तपस्या कहीं उन्हें देवताओं से भी शक्तिशाली ना बना दे, इस डर से देवराज इंद्र ने उनके तप में बाधा डालने का निर्णय लिया। एक दिन जब ऋषि गौतम बाहर गए थे, इंद्र उनका रूप धारण करके आए और अहिल्या से संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की।
अहिल्या के पास भी दिव्य शक्तियां थी। वो उन्हें पहचान गई थी, पर फिर भी मोहित होकर उनके साथ चली गई। जब ऋषि गौतम को पता चला तो अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया। वो सदियों तक इसी आश्रम में बंदी बनकर रही। लेकिन अब अहिल्या का इस श्राप से मुक्ति पाने का समय आ गया है और ये कार्य तुम्हें करना है राम। इतना कहकर मैं रुक गया और राम ने तुरंत मुझसे पूछा, लेकिन मुनिवर, मैं कैसे इतने महान ऋषि के श्राप का अंत कर सकता हूं? तुम अभी भी अपनी शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझे रघुनंदन? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जन्म स्वयं देवताओं के आशीर्वाद से हुआ है। श्राप देते समय ऋषि गौतम ने कहा था कि अहिल्या तभी मुक्त होंगी जब अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र आकर उनका उद्धार करेंगे। मैं उन दोनों भाइयों को आश्रम में बसे एक बड़े पेड़ के पीछे ले गया, जहां का दृश्य देख एक पल के लिए तो मैं खुद भी दंग रह गया था। आश्रम के सुनसान माहौल से बिल्कुल विपरीत यहां पक्षियों की चिलचिलाहट थी, सूर्य की तीव्र रोशनी चारों ओर छाई थी, खूबसूरत फूल खिले थे और उनके बीच देवी अहिल्या ध्यान लगाए बैठी थी। जैसे ही हमने वहां कदम रखा, अहिल्या ने तुरंत अपनी आंखें खोली। राम को देखते ही उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उन्होंने पूरी श्रद्धा से हमारा स्वागत किया। आश्रम के नियमों अनुसार खान पान करने के बाद हाथ जोड़कर वो राम से बोली, प्रभु आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस जीवन से मुक्त होकर हिमालय में बसे अपने पति महर्षि गौतम के पास जा सकूं। देवी, आपने अपना दंड पूरा कर लिया है, अब आप मुक्त हो। जैसे ही राम ने यह कहा, एक तेज रोशनी सारी ओर छा गए। अहिल्या उसी तेज रोशनी में घुलकर वहां से गायब हो गई। उनके जाते ही राम हाथ जोड़कर मेरे पास आए और ये पुण्य कार्य करने का अवसर देने के लिए मेरा धन्यवाद करने लगे। अब इन्हें कैसे बताता कि ये सब तो विधि लिखित था, उन्हीं की लीलाएं थीं जिन्हें पूरा करने का मैं बस एक माध्यम बना। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, ये तो बस शुरुआत है राम, अभी और कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें पूरा कर तुम्हें संसार का कल्याण करना है। इतना कहकर मैं उन दोनों वीरों को लेकर महाराज जनक से मिलने चल पड़ा। ये हैं महाराज दशरथ के पुत्र और अयोध्या के भावी राजा श्री रामचंद्र और उनके भाई राजकुमार लक्ष्मण। ये दोनों वीर क्षत्रिय आपके यहां रखे दिव्य शिव धनुष को देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। मिथिला के राजा जनक के किए आदर भरे स्वागत के बाद मैंने अपनी इच्छा उनके सामने रखी और उन्होंने बड़े सम्मान से उसे पूरा करने का वचन दिया। तुरंत ही उनके आदेश पर कुछ 5000 हट्टे कट्टे सेवक किसी विशाल हाथी के समान दिखने वाली बड़ी सी संदूक को खींचते हुए हमारे पास लाए। फूलों से सजी उस संदूक को देखते हुए राजा जनक ने कहा, श्री राम, इसी संदूक में है वो दिव्य शिव धनुष जो कभी स्वयं भगवान शिव जी ने मेरे पूर्वज को दिया था और तभी से मिथिला का हर राजा इसे किसी देवता समान पूजता है। राजा जनक के हर एक शब्द में उनका इस धनुष के लिए प्रेम और आदर स्पष्ट था। यहां तक कि उन्होंने इस धनुष को अपनी प्रिय पुत्री सीता के विवाह के लिए रखी शर्त का भी हिस्सा बना दिया था। इसी बात को छेड़ते हुए मैंने अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा। राजन, मैं आपकी शर्त के बारे में जानता हूं। जो वीर इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो आपकी पुत्री सीता का वर बनेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप राम को यह अवसर दें। मेरी बात सुनते ही जनक का चेहरा कुछ पल के लिए खिल उठा, लेकिन फिर उन्होंने चिंता भरे स्वर में कहा, मैं आपकी इच्छा का आदर करता हूं महर्षि, लेकिन आज तक कई वीर राजकुमार ये प्रयास कर चुके हैं। देवता, असुर और गंधर्व भी इस महाशक्तिशाली धनुष को उठाना तो दूर, इसे हिला भी नहीं पाते। तो एक मनुष्य ये कैसे कर सकता है? जनक की चिंता अनुचित तो नहीं थी, पर मुझे भी राम की शक्ति पर पूरा विश्वास था। उन्हें कोई जवाब ना देते हुए मैंने राम की ओर देखा और उनसे कहा, आगे बढ़ो राम, ऐसा समझो कि ये कार्य ही मेरी गुरु दक्षिणा है और इसे पूरा करो। मेरा आशीर्वाद लेकर राम ने
उस विशाल संदूक को खोला। उसके अंदर रखे सोने और चांदी से जड़े उस बेहद ही सुंदर और तेजस्वी धनुष से मानो पूरे कमरे में एक दिव्य रोशनी फैल गई। राम उसे उठाने के लिए आगे बढ़े और फिर जो हुआ उसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। राम ने बड़े आराम से उस विशाल धनुष को उठाया, लेकिन जैसे ही वो उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, उनकी तीव्र शक्ति से वो धनुष एक गरजती हुई आवाज के साथ टूटकर दो हिस्सों में बट गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कुछ समय के लिए राजा जनक कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने अपने होश संभालते हुए कहा, हे प्रभु, हे श्री राम, मैं समझ गया हूं कि इस संसार में आपसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। मैं घोषणा करता हूं, मिथिला की राजकुमारी सीता का विवाह अयोध्या के भावी राजा श्री रामचंद्र से होगा। राम का ये पराक्रम देख मेरा मन गर्व और आनंद से भर गया, और राजा जनक की घोषणा के बाद मैंने भी उन दोनों राजकुमारों को अपना निर्णय सुनाया। जैसे ही राम और सीता का विवाह होगा, मैं अपने आश्रम लौट जाऊंगा। मेरा कार्य पूरा हो चुका था और अब जल्द ही मेरे प्रिय शिष्य राम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। जय श्री राम।